नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ हैं चिराग की पार्टी की नई प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से चिराग पासवान ने 8 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है, उसमें एक महिला ये हैं, इनकी क्या प्राथमिकता रहेगी चिराग पासवान की पार्टी को आगे बढ़ाने में। सबसे पहले तो धन्यवाद मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और इस पोस्ट के लिए। मैं पूरा आश्वासन देती हूँ कि मैं बहुत अच्छा से इस पोस्ट को निभाऊंगी और मेरे से जो बन पड़ेगा, जो भी अच्छे चीज़ें हमारे पार्टी के लिए हो, हमारे अपने राज्य के लिए हो, वो मैं एकदम ज़रूर करूँगी। जिन बातों को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आप पर विश्वास जताया है, आपका कहना है कि उस पर आप पूरी तरह से खड़े उतरने का प्रयास करें। जी जी देवजानी जी, आपने देखा होगा इधर लगातार चिराग पासवान की जो कुछ बातें हैं, कभी वह अग्निपथ पर विरोध करते हैं, कभी शराबबंदी को लेकर के, शराब कानून को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खिलाफत में बात करते हैं। हालांकि उनका साफ तौर पर यह का नाम रहता है कि वैचारिक मतभेद है, किसी से मेरा व्यक्तिगत कोई ये नहीं है। वैसे में ये प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो जाता है जिस प्रकार से अभी राष्ट्रपति चुनाव में आपने देखा कि चिराग पासवान किसके साथ, एनडीए में है, यूपीए में है, जनता भी कभी कभी जो है वो कन्फ्यूजन में आ जाती है। हालांकि रह कर चिराग पासवान और उनके पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस बात का खंडन किया है, लेकिन चिराग पासवान अभी हैं कहाँ? सबसे पहले तो ऑलरेडी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्लियर कर दिया है कि वो अभी ना किसी गठबंधन या एनडीए के साथ अभी वो डिसाइड नहीं किए हैं। डेफिनेटली नियर फ्यूचर जब इलेक्शन होने वाला होगा या सारी चीज़ें क्लियर होंगी, वो उन्हीं के साथ जाएंगे। जो हमारा मेन जो मुद्दा है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, जो उन चीज़ों को समर्थन करेंगे, 14 करोड़ हमारे बिहारियों के लिए जो सोचेंगे, डेफिनेटली उनके साथ जाएंगे और ये समय के साथ आप सबको पता भी चलेगा। लेकिन देवजानी जी, चिराग पासवान जिस कद के नेता हैं, भारत के स्तर पर उनकी पहचान है, उनकी हर बात एक खबर बनती है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब चिराग पासवान पटना में आते हैं तो यहाँ का राजनीतिक तापमान बढ़ जाता है, एक भी विधायक नहीं रहने के बावजूद। वैसे में चिराग पासवान की जब हर बात खबर बनती है तो ये बात की भी चर्चा होना स्वाभाविक है कि चिराग पासवान कभी मोदी जी के खिलाफ जाते हैं, कभी नीतीश जी के खिलाफ जाते हैं। तो आखिर चिराग पासवान हैं कहाँ? भी आपने देखा होगा जिस प्रकार से राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक फ़ोन आया था राजनाथ सिंह को, सारे प्रवक्ताओं ने जिस प्रकार से बयान दिया था, लगा कि ये एनडीए में है। जी, लेकिन वही है कि उनका जो मेन मुद्दा है बिहारी फर्स्ट एंड बिहार फर्स्ट, एटलीस्ट एक ऐसा नेता है हमारे राज्य में जो इनके बारे में सोच रहे हैं। एंड डेफिनेटली अपने राज्य में अपने बिहार के यूथ के लिए, महिलाओं के लिए एंड अलग अलग क्षेत्र में जो क्या कहते हैं, यहाँ से बाहर जो हमारे बिहारी चले जा रहे हैं, एडुकेशन के मामले में बोलिए, हेल्थ के मामले में बोलिए, वो सारी समस्याओं को जो समझेंगे, डेफिनेटली उनके साथ ही वो जाएंगे और ये समय के साथ ही पता चलेगा। और हमें भी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ये बात क्लियर कर दिया है कि अभी फ़िलहाल वो कहीं पे किसी के साथ गठबंधन या एनडीए में नहीं जा रहे, लेकिन डेफिनेटली वो गठबंधन ही सरकार बनाएंगे और वो पता चलेगा आप लोगों को बहुत जल्द। और वो सारी चीज़ें जो उनके मुद्दों पे, जो उनकी चीज़ों पे उनके साथ देंगे, वो उन्हीं के साथ जाएंगे। आपका कहना है कि चिराग पासवान जिन मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं, उनकी बातों को जो पार्टी तरजीह देगी उसी के साथ गठबंधन में जाएंगे, चाहे वह मोदी जी हो या यूपी हो? देखिए, अगर उनका मुद्दा सही है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि बिहारी फर्स्ट एंड बिहार फर्स्ट का नारा कहीं पे गलत नहीं है। हम हमेशा देखते हैं कि यहाँ से बच्चे जो है एडुकेशन के लिए बाहर चले जा रहे हैं। 7-7 साल, 8-8 साल अगर आपको ग्रेजुएशन में लग जाते हैं तो बच्चे करियर कहाँ से बनाएंगे? हम लोग तो देखिए, जब हम लोगों ने पढ़ाई किया था 3 साल में हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होके हम लोग 8 साल में मास्टर्स करके नौकरी पर चले जाते हैं एंड लोग कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप्स कर लेते हैं। यहाँ पे 28-29 साल तक अगर आप ग्रेजुएशन ही करेंगे, आपकी पूरी एज निकल गई ग्रेजुएशन डिग्री को लेने में, तो कहाँ से वो कमाएंगे, कहाँ से वो नौकरी करेंगे या कहाँ से अपने उद्योग के बारे में सोचेंगे? तो उनका जो नारा है वो बहुत सही है और वो सही चीज़ों के साथ जो आएगा तो सही सरकार भी बनेगी। इस नारा का असर तो हमने कई बार कहा है देवानी जी अपने चैनल पर कि चिराग पासवान एक विधायक भी नहीं, एक विधायक था लेकिन वो भी चला गया जदयू में, एक सांसद है, लेकिन जिस प्रकार से चिराग पासवान जाते हैं बिहार में कहीं, जिस प्रकार से उनका स्वागत होता है, वह चिराग पासवान की लोकप्रियता को दर्शाता है। सिर्फ देखिए, लोकप्रियता होने का रीज़न भी ये नहीं कि क्या कहते हैं उनके पिताजी क्या थे, खैर वो तो एक क्या कहते हैं बहुत बड़ा योगदान है, हम लोग तो वो कभी भूल ही नहीं सकते। हम लोग तो बचपन में जब टीवी देखते थे और पिताजी लोग जब उनकी तारीफ़ करते थे, कभी सोचे भी नहीं थे कि आज उनके बेटे के साथ मुझे मौका मिलेगा काम करने का। लेकिन आज ने सबसे अच्छी बात ये है कि वो उनकी क्रेज़ इतना ज़्यादा है, क्योंकि मैं बंगाल से भी हूँ, मेरी घर बंगाल में है, मेरी शादी, मेरी कर्मभूमि बिहार है, तो वहाँ पर भी जब उनका नाम लिया जाता है
है तो एक नॉस्टैल्जिक माहौल क्रिएट हो जाता है कि चिराग पासवान मेरे घर पे बोलिए, मेरे बंधुओं में बोलिए, जब बताते हैं तो दे बिकम वेरी हैप्पी। तो नेचुरली बिहार में तो ये क्रेज़ है। और अगर हम लोग देखते हैं कि इन फ्यूचर अगर किसी को एज अ सीएम हम लोग देखते हैं बिहार में, तो डेफिनेटली चिराग पासवान जी हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, क्योंकि उनमें वो सारे गुण हैं और वो इतना मेहनत कर रहे हैं। मैंने एक इंसान 2400 घंटे में अगर 20 घंटे 23 घंटे अगर जग के अपने राज्य के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन देवजानी जी, चिराग पासवान जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि निकट भविष्य में ये लोग सरकार में आ सकते हैं? आज तो एक विधायक नहीं है आपके पास। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे हम लोग एक कहावत मतलब बचपन में सुने थे, बैम्बू ट्री, मुझे नहीं पता आप जानते कि नहीं। बैम्बू ट्री बहुत दिनों तक नीचे बनते जाता है, सडनली वो जब बाहर आते तब उनको दिखता है। तो अभी समझिए कि हमारा जो पार्टी है वो बैम्बू ट्री की तरह काम कर रहा है। जब समय आएगा आपको उनका तेज, उनका टीम का जो कोऑर्डिनेशन, टीम में कौन कौन लोग और आ रहे हैं, कितने सांसद है, सारी चीज़ें आपको सामने रख दी जाएगी। अभी हम लोग अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं ताकि एक अच्छी सरकार बना पाए जिसमें महिला पुरुष स्पेशली युवाओं के लिए हम लोग कुछ बहुत अच्छा कर पाएँ। चिराग पासवान जी बिहार में इकलौता ऐसे व्यक्ति हैं या आपकी पार्टी ऐसा है जो कि विपक्ष की भूमिका में रहता है? कहीं कोई घटना हो, आपने कल देखा होगा जिस प्रकार से चिराग पासवान शिवहर में गए, एक हत्या के केस में तुरंत उन्होंने वहीं से डीएसपी को फ़ोन लगाकर सारी बातों की जानकारी ली। जी ये एक्टिव होना ज़रूरी नहीं था कि उनको इसमें एक्टिव ही होना पड़े, क्योंकि अभी तो अपना जमुई क्षेत्र है। बिल्कुल, ये दर्शाता है कि वो एक्चुअली दिल से चाहते हैं, सोचते हैं हर एक बिहार के बारे में, हर एक बिहार के वासियों के बारे में। तो उनके लिए कोई लिमिट नहीं है कि भाई आप पटना है कि जमुई है कि आपका अलग डिस्ट्रिक्ट है, पूरे बिहार को लेके चलते हैं। तभी उनका जो नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो उस पर एकदम 100% खरे उतरते हैं और वो सब लोग देख रहे हैं। जब आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो आई एम श्योर कि जनता को भी ये पता चल रही है और सद्बुद्धि समय के साथ आती है। और जो लोग आज साथ नहीं दे रहे हैं उनको भी धीरे धीरे समय के साथ आ जाएगा। एंड आई एम श्योर कि जब तक इलेक्शन आएगी तब तक माहौल में भी परिवर्तन आएगा, लोग उनको और ज़्यादा एक्सेप्ट भी करेंगे जो लोग नहीं कर रहे हैं अभी, और एक बड़ा चीज़, एक बड़ी आपका चेंजेस आने वाला है। मैडम, चिराग पासवान को आपको क्या लगता है, अपने पिता के नाम का फायदा मिल रहा है या चिराग पासवान में भी वो काबिलियत है जिसके बल पर वो आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, जब बचपन से मैं इन्फ्लुएंस होके आज मैंने चिराग जी को ज्वाइन किया तो डेफिनेटली उनके फादर के कुछ इतने जो अच्छे जो उनके संस्कार थे उनको बचपन से उन्होंने, हाँ जी, एंड साथ में वो बचपन में अपने पिताजी को देखे भी हैं कि क्या स्ट्रगल से, क्या दौर से उन्होंने गुजरा। तो कहीं ना कहीं तो वो ब्लड में है ही, और एक अंदर से भी वो है उनका कि नहीं, मुझे अपने राज्य के लिए कुछ करना है और करेंगे ज़रूर। और कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस अलग बात है, लेकिन इन्फ्लुएंस के साथ जो काम करते हैं उसको कहते हैं पैशन। तो उनमें वो पैशन है कुछ कर गुजरने की। मैडम, आखिरी सवाल है कि एज ए प्रवक्ता आपकी पहली, अभी तो 2 दिन पहले आपकी नियुक्ति हुई है, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी चिराग की पार्टी को मजबूत करने की? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर जगह अभी आप देख रहे हैं कि महिला एंटरप्रेन्योर्स या महिलाओं को आगे बढ़ाने की एक अलग एक मुहिम है, और अगर मैं बाकी राज्यों की तुलना अगर मैं बिहार की बात करूँ तो संख्या बहुत कम है। 10 में से अगर 10 पुरुष है तो 2 महिलाएं दिखती है। अगर ये रेशियो 50-50 होगा तो बहुत काम में भी, उद्योग में भी, हर एक क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ के बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। और अगर एक महिला घर चला सकती है, ये चला सकती हैं, हर एक जगह अगर आप महिलाओं की बुद्धि, महिलाओं की स्ट्रेंथ और उनकी जो एक डेयरिंग नेचर को अगर हम लोग आगे लेके आ पाएँ तो मुझे लगता है हम लोग बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। एकदम महिलाओं को आगे ले जाना। अगर मैं बंगाल से उठकर बिहार में आके काम कर रही हूँ तो सोचिए कितनी बड़ी बात है ये कि यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है। बस उनको थोड़ा बताना, उनको समझाना, उनको आगे ले आना और कहीं ना कहीं उनको एक सिखा देना कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, अपनी फ्रीडम क्या होती है, अपने घर परिवार को संभालते हुए कैसे आप राजनीति, कैसे आप घर, कैसे आप उद्योग को संभाल सके, तो उस पर मेरा ज़्यादा फोकस होगा। तो आपने सुना देवजानी मित्रा जी का साफ कहना है कि महिलाओं के लिए काम करना चाहेंगी। साथ ही साथ चिराग पासवान का पैशन है कि बिहार को आगे ले जाना है। किस प्रकार से बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का जो नारा उन्होंने दिया है उसको आगे ले जाना है। आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें आर लाइव के साथ।